मैंने उनका फ़ोन सुना तो उन्होंने बोला कि दोनों बच्चों का एक्सीडेंट हो गया, तो जल्दी पहुंच जाओ। मेरी लाइफ भी मतलब पहले मुझे बहुत डिप्रेशन रहता था। एक्चुअली 2000 में पहली बार मैं जब डिप्रेशन में गई, एक बेटा था, 25 साल का था, 1 महीना कम था, तो बीटेक इलेक्ट्रिकल की हुई थी उसने। और एक दिन ऐसा आया कि पापा को 24 तारीख को बोला, पापा को 24 नवंबर को, कि पापा मेरे दोस्त का एक पेपर है कि मैं उसके साथ चला जाऊं। तो उसके पापा ने बोला कि हाँ बेटा, थोड़ा एंजॉय होता है तो चले जाओ, कोई बात नहीं, वो आपके साथ जाता है। क्योंकि उसका पेपर क्लियर हो गया सी पहले ही, 2-3 दिन पहले उसका पेपर क्लियर हुआ था लेफ्टिनेंट का। तो उसने लेफ्टिनेंट का टेस्ट क्लियर कर लिया और वो दोस्त के साथ चला गया। मैंने उनका फ़ोन सुना तो उन्होंने बोला कि दोनों बच्चों का एक्सीडेंट हो गया, तो जल्दी पहुंच जाओ। हम सीधे चले गए वहाँ पर। जब गए तो हमें देखा तो वो दिन और आज का दिन हम कभी नहीं भूल सकते। वो हमारी ज़िंदगी का इतना बड़ा दिन था, इतना बड़ा दिन था कि उस दिन को मैं कभी भूल नहीं सकूँगी। थोड़े टाइम बाद, 3-4 महीने के बाद, तो माइंड बहुत ज़्यादा रहता था कि ऐसे ज़िंदगी, कोई ज़िंदगी नहीं है, ऐसी ज़िंदगी क्या करना है बच्चे के बिना, हम क्या करेंगे, कैसे करेंगे। ये फिर मैंने जो यूट्यूब पे सर्च करते करते मैनू PMC हिंदी ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਮਿਲਿਆ, ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮਿਲੀ। मैंने उस ਤੇ ਸਰਚ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ PMC ਬਾਰੇ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਸਟਰਸ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ PMC ਬਾਰੇ, ਮੈंने ਧਿਆਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਧਿਆਨ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਸੀਂ ਪੂਨੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਬੇਟੀ ਪੂਨੇ ਜੌਬ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਆਸ਼ਰਮ ਸੀ ਊਸ਼ੋ ਜੀਆਂ ਦਾ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਗਏ। ਧਿਆਨ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕਿਤੋਂ ਨਾ ਕਿਤੋਂ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਮਿਲੇ। ਮੈਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਬਸ ਇਹੀ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿੱਥੋਂ ਮੈਨੂੰ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮਿਲੇ, ਮੈਨੂੰ ਸਕੂਨ ਮਿਲੇ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਕਿਉਂ ਗਿਆ बेटा? मेरी लाइफ भी मतलब पहले मुझे बहुत डिप्रेशन रहता था। डिप्रेशन के कारण मतलब मुझे बहुत रात को नींद का प्रॉब्लम हो जाता था, सोना नहीं होता था। फिर मैं दवाइयाँ खाती थी उसके लिए भी, नींद के लिए अलग अलग आयुर्वेदिक दवाई खाती थी। एलोपैथी तो नहीं खाई, आयुर्वेदिक में ज़्यादा बिलीव करती हूँ पहले से। तो काफ़ी दवाई खाई तो नींद आ जाती थी, पर फिर से दवाई छोड़ो तो फिर से प्रॉब्लम हो जाता था, फिर नींद नहीं आती थी। पर फिर मैंने जब से आनापानसती मेडिटेशन शुरू किया है, तो अब मैं जब ध्यान करती हूँ रात को सोने से पहले 10 मिनट्स, तो फिर नींद मुझे आराम से आ जाती है। तो ये एक टैबलेट ही है मेडिटेशन, हर बीमारी की सिर्फ एक ही दवा है, मेडिटेशन। एक्चुअली 2000 में पहली बार मैं जब डिप्रेशन में गई, तो एक तरीके का मैं समझती हूँ डिप्रेशन में आने के बाद ही आदमी ध्यान के नज़दीक पहुँच पाता है। और मैं इतना टूट चुकी थी फैमिली प्रॉब्लम की वजह से कि मैं अपने को संभाल नहीं पा रही थी, कोई मेडिसिन मेरे ऊपर कोई वर्क नहीं कर पा रही थी। लेकिन जो एनर्जी जो हमारा यूनिवर्स हमें दे रहा है, वो मेरे को खुद से फील हो रही थी। और हर शब्द में मुझे उस ब्रह्मा की समझ आ रहा था कि ब्रह्म एक ही है, हर कुछ ही एक है। उसको मैं टीवी चला रही हूँ तो सॉन्ग में भी मुझे वो एक ही चीज़ नज़र आ रही है। घर में बात हो रही है तो बस मेरे को जगजीत सिंह का एक भजन होता था माँ का, जो मुझे उस समय पर शांत रखता था। और मैं अपने आप को हर टाइम उसी से बांध करके रखती थी, तो मेरा माइंड सेट रहता था, नहीं तो मेरा माइंड फटने को हो जाता था। उसके बाद मैं फिर, मेरे को कोरोना टाइम पे मुझे मिली, मेरे को पत्री जी की एक क्लिप मिला जिसमें नाक से बताया था कि पिरामिड हमारी नाक है और हम अपनी श्वासों से कैसे जुड़ करके अपने आप को ध्यान में लेकर के आ सकते हैं। और हमारी श्वास ही हमारा गुरु होता है। जबकि मैंने बहुत सारी मेडिटेशन, एक्चुअली मैं योगा से भी कनेक्ट हूँ, तो मुझे मेडिटेशन, योग निद्रा वगैरह कराना आता है। तो ये इससे ऊपर है, कहीं ज़्यादा ऊपर, उच्च अवस्था में मैं पिरामिड मेडिटेशन के बारे में बोलूँगी कि मैंने बहुत सारी ध्यान की, सदगुरु जी हैं, बहुत सारे जितने भी गुरु जी हैं उनका मैं देखती रहती थी और मैं अपने आप को ध्यान में लाना चाहती थी। अंदर से जैसे खींच रहा था कि आपको ध्यान ही आपका रास्ता है। वो मुझे मिला, लास्ट जो पॉइंट था वो मुझे पत्री जी के द्वारा उस क्लिप में मिला। जैसे कि 2000 में मैं बिल्कुल डिप्रेशन में चली गई थी। छोटी छोटी बातों का मैरिज के बाद काफ़ी चेंजेस आते हैं आपके लाइफ में।
हम छोटी छोटी बातों को, हर कोई नहीं चाहता कि हर बात को हम किसी को बता पाएँ। मैं उसी तरीके की थी कि मैं हर छोटी बात को अपने दिल में रखती थी, किसी के आगे शेयर नहीं करना, कि अपना दुःख किसी को बताना ही नहीं है। इवन अपने मम्मा को भी घर में भी नहीं पता चलने देना कि मेरे साथ क्या प्रॉब्लम्स हुई या कुछ भी हुआ। तो मैं समझती हूँ कि कहीं न कहीं वो घुट करके वो जो इतनी बड़ी जगह बन जाती है आपके दिमाग में, जो एकदम से विस्फोट बन के और कुछ इतना बड़ा घटता है आपके साथ, आपके ज़िंदगी में, आपके रिश्ते में, कि आप डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो प्लीज़ मैं कहूँगी डिप्रेशन में ना जाएँ, इसके लिए आप अपने दिलों में बातें ना रखा करें।